नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कुछ सियासी लीडरों के स्टेटमेंट जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब। वो कहते हैं कि 2018 मियाँ नवाज शरीफ साहब पनामा लीक्स के सिलसिले में जेल के अंदर होंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक बड़ी पार्टी, मजाक नहीं है ये। और अगर मजाक है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी उसको खुद बताएगी। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहते हैं कि जी पनामा लीक्स में मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब फंस चुके हैं। लेकिन एक बात और भी कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मसाइल का हल सड़कों पे नहीं है, पार्लियामेंट में है। हालांकि माजी में पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे रही है। अब आइए ज़रा देखते रहिएगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। एतजाज़ एहसन साहब का स्टेटमेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ जो मोहतरम वज़ीर आज़म हैं हमारे, वो एहतसाब नहीं चाहते हैं, स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब हर सूरत में पनामा लीक्स का होगा। और एक बड़ी बात कर दी उन्होंने, जो खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट चली गई। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट सेशन जो है, अभी जो हालिया ज्वाइंट सेशन हुआ, वो एक बड़ा मजाक था। एतजाज़ हसन कह रहे हैं और खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि मसाइल का हल पार्लियामेंट में, सड़कों पे नहीं। अब आ जाइए पीटीआई क्या कहती है। पीटीआई कहती है कि जनाब पनामा लीक्स जो है वो एक करप्शन इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये सबूत है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वज़ीर आज़म अपनी हैसियत खो बैठे हैं। और गुज़िश्ता 6.5 महीने से हमने सोलो फ़्लाइट नहीं ली, बल्कि अपोजिशन के साथ इस मुद्दा में साथ रहे, और 3 महीने से ज़्यादा पार्लिमानी कमेटी बनने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। हर दरवाज़ा खटखटा लिया। अब अवामी अदालत में आए हैं और 30 अक्टूबर को फैसला कुन राउंड है कि या तो वज़ीर आज़म एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें या वो इस्तीफ़ा दें। अब वज़ीर आज़म वो कहते हैं हमें कबूल नहीं है। अब आ जाइए आप, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि जी पनामा लीक्स एक बहुत बड़ा करप्शन है, इसका एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब वज़ीर आज़म से शुरू होना चाहिए। और अभी इन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा कि उनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे हर जगह से, चाहे वो पार्लियामेंट हो, प्रोविंशियल असम्बली हो या बल्दियाती इदारे हों। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि पनामा लीक्स जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, एक ड्रामा है, और उसमें वज़ीर आज़म मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। और इसलिए ये जो भी एहतसाब करना चाह रहे हैं वो ख़ास खामखा वज़ीर आज़म को इसमें शामिल करके ये सिर्फ वज़ीर आज़म का एहतसाब चाहते हैं। ये है जो स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के ऊपर हमारे चारों गेस्ट हैं, उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब, इस वक्त हैं जनाब सलमान बलोच साहब, MNA MQM के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। रमेश कुमार साहब हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई साहब हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर KP के असम्बली PTI से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमारे साथ फ़ोन पे हैं, उनका भी शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और फिर आके इन सवालात को जवाबात इनसे लेते हैं कि क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या सलूशन है, क्या हल है इसके ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सबसे पहले हुकूमत, रमेश कुमार साहब, MNA मुस्लिम लीग नून, आपकी तरफ आता हूँ। इंट्रो आपने सुना। तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि एहतसाब होना चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब से होना चाहिए, और इस पर मुख्तलिफ जमातों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
डॉक्टर दानिश, शुक्रिया आपका कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। पहली चीज़ तो ये कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और मेरी नज़र में मुहर्रम के महीने की बहुत अहमियत है। स्पेशली हमारे मज़हब में जो मुहर्रम का महीना इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि हम इवन शादियां भी नहीं करना। आज हमारी नामी एक बहुत बड़ा दिन था, वो भी हमने मुहर्रम की वजह से एक सादगी के साथ मनाया। इवन क्योंकि मुहर्रम के दिन के ऊपर जो नुहा पढ़ा जाता है वो भी हमारे हिंदू एक दिलबीर थे जिसने ये लिखा था। तो फैसल करीम कुंडी साहब ने अभी जो बताया कि मैं इमाम बारगाह से आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ये मैं ज़िक्र कर लूँ। तो ये जो स्टेटमेंट पॉलिटिकली देते हैं, पहली चीज़ तो ये कि मेरी नज़र में सियासत एक इबादत है, सियासत एक अदाकारी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो भी हो, जब स्टेटमेंट देते हैं, आज एक स्टेटमेंट देते हैं, कल दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ आदमी को जो है वो एक रास्ते पे चलना चाहिए और बार बार ये रास्ते चेंज नहीं करना चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है मैं उसके ऊपर नज़र डालूँगा। इस वक्त ये हो रहा है कि PMLN की गवर्नमेंट जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रही है वो सबको परेशान कर चुकी। जैसे मोदी परेशान हो गया अक़वाम मुत्तहिदा में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर, बुखलाहट का शिकार होकर इधर की उधर मारने लगा, कभी मोस्ट फेवरेट की मारने लगा, कभी अपना सर्जिकल स्ट्राइक की मारने लगा, कभी सिंताज मुआहदे की मार। इसी तरीके से PTI, आपने बहुत अच्छी बात की कि 3.5 महीने उसी पार्टी के पीछे लगी रही, अपोजिशन के साथ चलती रही। मगर PTI की अगर 2014 की पुरानी स्टेटमेंट निकालें, किसी भी स्पीच के अंदर इमरान खान ने किसी भी जलसे में ये नहीं कहा है कि PMLN के ऊपर करप्शन। उसने हमेशा करप्शन की उंगलियां जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठाई है। शाह महमूद कुरैशी की अगर रैलियां निकली हैं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर नहीं निकली है, सिंध के, उसका ताल्लुक पंजाब से है, तो रैलियां भी वो सिंध के अंदर निकली हैं कि पीपल्स पार्टी ये करप्शन के मास्टर, हमेशा वो निकली है। मगर जब मियाँ साहब के लिए इनको टॉपिक मिला तो साईं खुर्शीद शाह के पीछे वो खड़ा हो गया, कि साईं खुर्शीद शाह के पीछे खड़ा हो गया कि कम से कम मुझे आज ये टॉपिक मिला है पनामा लीक्स का, आप मेरे साथ हो जाएं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी की जुडिशरी की बात आई, हम जुडिशरी में हमने खत लिखा, फिर उन्होंने कहा हाजिर जुडिशरी को लिखो, वो हमने लिखा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की गई, हमने एक बैलेंस बनाई। हम अक्सरियत में थे, हमने कहा नहीं, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और लेजिस्लेशन के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। हमने अक्सरियत में होते हुए भी 6 मेंबर अपने रखे, 6 मेंबर गवर्नमेंट के रखे, 6 मेंबर अपोजिशन के रखे। मगर वहाँ पे भी PTI ने देखा कि अगर हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी में ये TURs वगैरह फाइनल हो जाते हैं तो हम अपने धरनों की सियासत कैसे करेंगे, हम अपनी पार्टी को जिंदा कैसे रखेंगे। उन्होंने उधर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रुकावट बनाई। पीपुल्स पार्टी, उसने देखा कि अगर ये चीज़ें बनती हैं तो फंदा तो हमारे ऊपर भी आएगा, ये तो क्यों नहीं हम इसको लहंगरान कर दें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुल्क के अंदर हमें पॉलिटिकली, हमें बहुत सारी जमहूरियत के सबक दिए जाते हैं। जमहूरियत का किसको पता है? जमहूरियत का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पता है, जमहूरियत का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता है, जमहूरियत का और लोगों को पता नहीं है कि जमहूरियत कैसे आई है। और आज जो सिखाते हैं जमहूरियत हमारा जमहूरी हक है, हम एहतजाज करते हैं। भाई आप एहतजाज करें, मगर सियासी लीडर जो है वो एक माई बाप होता है, एक टीचर होता है, और उसका काम है तमीज और तहजीब के इदारे में बात करना। जरदारी क्या साहब जो लैंग्वेज यूज की जाती है, क्या जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जरदारी साहब और बिलावल को पता है। चले मैं इमरान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल किसको पता है? आपने नाम नहीं लिया ना, इसलिए बात की बातें हैं। मियाँ साहब ने और मोहतरमा ने, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, उनको पता है कि जमहूरियत क्या चीज है। आज बिल्कुल जमहूरी हक है किसी का प्रोटेस्ट करने का, मगर ये तो हक नहीं है कि प्रोटेस्ट का ये मतलब है कि आप गालियां दें, जो मर्जी पड़े आप कहें, आप लानते भेजें। आप ये कैसे मुआशरे में रह रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं? मेरे पास तो, मैंने तो श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मैंने तो ये अदब आदाब नहीं सीखे कि जो आपके एक आम बंदा भी नहीं बात करे। लीडर जो एक टीचर होता है, एक माई बाप होता है, जो कौम को एक मैसेज देता है। मुझे बहुत कदर है इमरान खान का, मुझे बहुत कदर है बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। रमेश साहब, मैं आगे आपसे मजीद सवाल करूंगा, और भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं। मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जाऊंगा, क्या कहेंगे इस पे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुझे तो समझ नहीं आई, जैसे
रमेश भाई लगता था जैसे कि चौकीदार में खड़े होकर स्पीच कर रहे हैं। ये लेक्चर हमें ना दें, ये लेक्चर उन लोगों को दें जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है। ये जो हमें तहजीब सिखाने की कोशिश की जा रही है ना, तो हम तो जिसने पैसा लूटा है हम तो उसको चोर कहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है आप देखें ना, मुल्क क्यों कमज़ोर हो गया। जमहूरियत कहाँ है आप मुझे बताएं ज़रा। इसको आप जमहूरियत कहते हैं जिसमें सिर्फ इलेक्शन होते हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जमहूरियत इसको नहीं कहते मेरे भाई, जमहूरियत आपने देखी नहीं है। और मियाँ साहब की जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं ना, सबको पता है। जिसने स्टील मिलें बनाई, जिसने अपने एसेट्स में इजाफा किया, बाहर मुल्क जाके जब जो लोग जेलों में काटते थे वो जाके उन्होंने बड़े महलात में रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। देखिए अल्लाह ने इनको तीसरी मरतबा मौका दिया, फिर भी वे सबक नहीं सीख सके। देख सिंपल सी बात है, अगर आप इतने ही पाकिस्तान पे दिल दुखाते हैं मेरे भाई, तो 36% बिजली गैस तो कल आपने महंगी कर दी। आप लोगों को देना क्या चाहते हैं मुझे ये बताएं पहले ना। आपके पास क्या एजेंडा है? ये एजेंडा है कि गरीबों को मारते जाओ बस। आपने ना दवाइयाँ आप दे सकते हैं, ना आप अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं। मियाँ साहब बीमार होते हैं तो लंदन चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा? यही तो हम रोना रोना है मेरे भाई कि वो जो पैसा है वो तो आप बाहर शिफ्ट कर चुके हैं ना, आप उसका हिसाब दे दें। ये हम मुतालबा कर रहे हैं। और क्या हम क्या चाहते हैं? कहते हैं धरनों की सियासत। भाई धरने की सियासत पे तो आप मजबूर कर रहे हैं। अक्सरियत आपकी है पार्लियामेंट के अंदर, आप हमें ताना देते हैं कि जी आपने कोई इस कानून साजी नहीं की। आप आए केपी असम्बली में आके देखें, 120 कवानीन हमने बनाए। अब वहाँ इससे कानून साजी नहीं हो रही है पार्लियामेंट में आपके, वहाँ आपकी अक्सरियत है। आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते। आपको किसने रोका है कि अच्छी कानून साजी ना करें? मसला ये है आपका कि आप चोरी सीना जोरी, आपने जो खाया है वो आप चाहते हैं कि आपसे कोई ना पूछे। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। ये चाहे जो भी हो, हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, अगर आपसे किसी ने नहीं पूछा पहले तो हम तो आपसे पूछेंगे। क्योंकि आप देखें हमारे 3.5 साल इस पार्लियामेंट में हो गए। हमें तो गलतफहमी थी कि पीपल्स पार्टी शायद हो सकता है कि हमारा साथ दे, हो सकता है कि वो इस एहतसाब के लिए वो खड़ी हो जाए। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो तो इस तरह नहीं है। जो खुद चोरी में मुलविस हो, जिसके ऊपर खुद इल्ज़ामात हो, तो वो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि वो दूसरे से मुतालबा करे कि जी आप एहतसाब के लिए पेश हो। ये रमेश भाई के मेरे लिए गुजारिश है कि हमने नहीं कहा था, ये खुद मियाँ साहब ने कहा था, कौम से खिताब किया था कि मैं तैयार हूँ, मेरा ख़ानदान हाजिर है। तो जब हमने कहा कि ठीक है आप कर लें, आज भी अगर नवाज शरीफ साहब ये कह दें कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, बात ख़त्म होगी। ना धरने होंगे ना एहतजाज होगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है? मैं आगे आपसे बात करूंगा और मैं जरा सा फैसल करीम कुंडी साहब से पूछ लूं, क्योंकि दो बड़ी आपने भी और जनाब रमेश साहब ने भी एक चीज़ की निशानदेही पीपल्स पार्टी पे, हालांकि पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट काफ़ी मुख्तलिफ है, जैसे एतजाज़ खुर्शीद बिलावल साहब की। लेकिन मैं इस वक्त इस जो प्रोग्राम के हवाले से शौकत यूसुफ जई साहब का स्टेटमेंट है कि पीपल्स पार्टी इसलिए एहतसाब के लिए सीरियस नहीं है कि वो खुद करप्ट है और उसके फंदा उसको भी लगेगा। अभी रमेश साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि पीपल्स पार्टी इसलिए इसको TORs को फाइनल नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर एहतसाब हुआ तो पीपल्स पार्टी को फंदा लगेगा। क्या कहेंगे जनाब? इन दोनों जमातों ने आपको बड़ा काउंटर किया है इसके ऊपर, क्या कहेंगे फैसल करीम कुंडी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं रमेश भाई से ये कहूँगा, डेफिनेटली उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हम TORs क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? हम तो TOR सेनेट में पेश किए हुए हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश किया है। अच्छी बात है, ये जब सेनेट से जब पास हो जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल असेंबली से भी ये वो TORs पास कराएंगे और उसके बाद जो है एहतसाब होना चाहिए। हम हमेशा एहतसाब के हक में, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने भी उस दिन कहा है कि एहतसाब होना चाहिए। अब मैं शौकत यूसुफ साहब मेरे भाई हैं, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आज शौकत यूसुफ साहब जिस जगह पे खड़े हैं, जिस तरीके से इनको हुकूमत अपनी मिनिस्ट्री से निकाला गया है, वहाँ पर भी एक टोला है PTI में जिन्होंने इसको निकाला, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये नहीं चल सके, ये खड़े रहे अपने मकसद के लिए, लेकिन वो टोला इन पे हावी हो गया और आज जो है ये पार्टी को बेहतरीन डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इनको मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़ा उन्हीं करप्ट टोले से जिनकी बातें इन्होंने नहीं सुनी। बड़ी अच्छी बातें की। मैं हर प्रोग्राम में PTI के दोस्तों से ये पूछता हूँ कि आपके लीडर ने पिछले साल डेढ़ पहले जब कंटेनर पे खड़े होकर कहा था वो जो है ये शेरफौज साहब है, ये जो है इनकी पार्टी करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है, अब बेटा बारी लेना चाहता है।
उसी को आपने दोबारा वापस लिया। ये बताएं कि आप ठीक थे उस वक्त या शेरपाव साहब ठीक थे? मैं तो समझता हूँ कि शेरपाव साहब ठीक थे कि उन्होंने 2 की जगह 4 मिनिस्ट्री आपसे ले ली हैं इस वक्त। तो ये बात बताएं। अब बताएं, ये कहते हैं इनके साथ खड़े नहीं होते, क्या कौमी वतन पार्टी के साथ कंटेनर पे खड़ी है? क्या जमात इस्लामी के साथ खड़ी है? हमने पहली दफा सुना है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर और एमडी जो है खैबर बैंक का आपस में एमडी उनके ऊपर खिलाफ चार्जशीट दे रहा है, फिर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ तस्वीर आ रही कि उनका राजीनामा हो गया है। किस चीज का राजीनामा हुआ है भाई? आपने 3 साल तक अपना आपने जो एहतसाब का चेयरमैन जिसको भी आप बनाते हो पहले पीटीआई के लोगों को हाथ डालते हैं। हमने तो देखते हैं, हमने एहतसाब का सामना किया, हमारी लीडरशिप ने 9 साल जेल गुजारी है लेकिन कन्विक्ट नहीं हुए। लेकिन मेरे भाई आपके लीडर के वालिद साहब तो कन्विक्ट हुए थे ना, वो भी तो आप मान लेना कि कन्विक्शन उनकी हुई थी कि नहीं मानेंगे ये। और ये तारीख का हिस्सा है, तारीख पढ़ें। ये ऐसी बातें दूसरों पे उंगलियां आप एक उंगली दूसरों पे करते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। आपके लीडर के दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं, शौकी तो सही ईमानदारी से बताएं कि वो कौन लोग हैं। लोटों का मजमुआ जो है पीटीआई में शामिल हो गए। जो इनके साथ जाएगा वो बोलेंगे ये करप्ट नहीं है, बिल्कुल साफ है। अभी ये कहेंगे जी हम उनको करप्शन के लिए पेश करते हैं। ठीक भैया पेश आप करें, आप एहतसाब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, एनपी ने ये किया, फलां ने ये किया। आपने एहतसाब ब्यूरो जो खैबर पख्तूनख्वा है 3 साल तक आप उसको कायम नहीं कर सके। आज आपके अपने लोग जिनको आप कहते हैं ये बड़े ठीक मैं जरा सा सलमान मुजाहिद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं और आगे चल के जो क्वेश्चंस उठे हैं उसके ऊपर एक दूसरे मैं भी क्वेश्चन रखूंगा और आपसे भी पूछूंगा और दूसरों से भी पूछूंगा और दूसरे जो आप लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं उसके ऊपर वो फ्री हैं जो भी जवाब दें। सलमान साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कहते हैं कि बिलावल कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2018 को जेल के अंदर होंगे। एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जी ये आपके पार्लियामेंट जो है वो एक मजाक है जो कि ज्वाइंट सेशन में हुआ। और खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं कि जो भी मसला करना है पार्लियामेंट में मसाइल हल करो। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जी क्या कहते हैं आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो एहतसाब से भाग रहे हैं और वो फंस चुके हैं पनामा में। और मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे भी आपके सामने कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसलिए इसमें सीरियस नहीं है कि ये ख़ुद फंदे से हैं। और हमारे जनाब कुंडी साहब ने और रमेश भाई ने शौकत यूसुफ ज़ई साहब की अच्छी खासी क्लास लिया। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहमानान को व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें डॉक्टर साहब, अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि गो के रमेश भाई ने कहा कि कभी PML-N को करप्शन के हवाले से याद नहीं किया गया, लेकिन पानामा स्कैंडल का आप क्या कीजिएगा और पानामा को आप कहाँ लेके जाएंगे? मतलब पानामा का जितना इल्ज़ाम है वो नवाज शरीफ एंड फैमिली पे, इट मीन्स के पूरी PML-N पे। जहाँ तक बात है बिलावल के बयानात की, बिलावल तो मेरे ख्याल में अब तक मैच्योर शायद नहीं हो पाए। 27-28 साल उम्र उनकी हो गई। APC में भी चले जाते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं, फिर बाहर आके बयान भी दे देते हैं, फिर उससे पहले मोदी का यार भी कह देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, फिर अब ये कहते हैं 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे। तो किसकी लाइन पे चल रहे हैं? फिर नवाज शरीफ, फिर मौलाना फजल रहमान के पास भी चले जाते हैं कोई खुफिया पैगाम लेके कि नवाज शरीफ साहब को राज़ी करें पनामा के हवाले से। तो किस तरफ जा रही है सियासत? तो शायद बिलावल, मैं तो ये कहूँगा कि अभी तुफले मुक्तब हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उनके जो दाएँ बाएँ लोग खड़े होते हैं जो हम देखते हैं रोस्ट्रम पे, वो शायद उतने तजर्बाकार नहीं है जितने होने चाहिए थे। जहाँ तक एतजाज हसन साहब की बात है, एक अच्छे सीनियर सीजन्ड वकील हैं और माना भी जाता है, लेकिन उनके बातों से कुछ पर्सनल गरज की भी खुशबू आती है कि लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सनल गरज भी है नवाज शरीफ साहब से या किसी और से। तो कहीं ना कहीं एतजाज हसन साहब की ये कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से मामले को किसी और सेशन को कहा है कि किसी और डायरेक्शन में ले जाए। मजाक है। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट में मसाइल हल करें, नहीं दानिश, वो कहते हैं कि जनाब, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दोनों सियासी जमातें हैं ये जो कहती हैं कि जी पार्लियामेंट में आके मसाइल हल करें, ये दोनों सियासी जमातें पार्लियामेंट से बाहर भी अवामी एहतजाज कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हमें अपने इश्यूज़ को रेज़ करना चाहिए। गो के खुर्शीद शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि असल जो पार्लियामेंट ही है जहाँ आप अपने इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, सलूशन वहाँ पर नहीं होता। मैं भी उसी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो 3.5 साल में हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इट्स अ डिबेटिंग क्लब।
और बाज़ वक़्त आप अपनी दिल की बात भी नहीं कर पाते, आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये तो मैं मानूंगा कि एतज़ाज़ अहसन साहब की बात तो कहीं किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन शाह साहब की बात को भी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि एक फोरम तो है ना आपके पास जहां आप अपनी दिल के फपोले ये भी तो जब अपोजिशन में थे तो बाहर तो निकले थे सर। बिल्कुल। क्या आप 30 तारीख को ज्वाइन करेंगे सर? सर देखिए, हमने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान ने तो आपको दावत जी बिल्कुल आज दावत दी है। नदीम मलिक साहब का शो था समा पे, उन्होंने फारूक सत्तर भाई को इन्वाइट किया है कंडीशंस के साथ, कंडीशनलिटी के साथ। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो मे भी जो इश्यूज जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो मामला हमारे साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बावजूद भी अगर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही पॉलिटिकल सिस्टम में, और फारूक सत्तर भाई ने तो क्लियर कहा है कि अब नवाज शरीफ साहब, परवेज़ रशीद साहब, चौधरी निज़ार साहब, अब कुछ करके दिखाने का वक्त है, सिर्फ गर्म जोशी से हाथ मिलाने का वक्त नहीं है। तो मे भी अगर 30 से पहले तक अगर हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, हमारे मामला दुरुस्त नहीं होते, हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलता, तो हो सकता है हम 30 तारीख को इमरान खान साहब की दावत कबूल करते हुए हम भी ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर लें। बड़ी ये ब्रेकिंग है जनाब, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 30 तारीख को जो उसको मसाइल सॉल्व नहीं कर रहे, तो उस पर जो है अपने इश्यूज पे, मैं समझ गया, मैं वो आपकी बात ही वो कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस्तीफे का तो पहले ही डिक्लेयर था, 30 तारीख इमरान खान साहब के उस जलसे को ज्वाइन कर सकते हैं, वाज़ेह तौर पर कहा है एमक्यूएम के एमएनए ने, और ये भी कहा इमरान खान साहब ने दावत तो दे दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। जी रमेश साहब, एक तो मेरा जो सवाल है आपसे, जो भी आप अपना कमेंट्स देना चाहें दे। एक तो ये है कि सर आपने सियासत को इबादत कहा, जमहूरियत की अहमियत पे बात की, और आपने ये भी बात कहा कि जब कोई एक शख्स सियासत में कोई जुमला कह देता है तो उसको उसकी पासदारी करनी चाहिए। मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, और ये कि अल्फाजों का सियासत में चुनाव और गालिम गलोज नहीं होता है, मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कुछ इसमें मौजूद है। मेरा तो सवाल ये है सर कि एहतसाब से जमहूरियत जो है वो मजबूत होगा, और अगर तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एहतसाब के लिए, और ख़ुद भी वो कह चुके हैं कि मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, तो सर दानिश, अगर आप कौन बोल रहा है? मैं सुना नहीं किसने। नहीं, मैंने सवाल है मेरा। मैं जी आप बोलें रमेश साहब, आप ही को माइक दिया, बोलें। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि हम एहतसाब से नहीं पहले भागे, नहीं अभी भागेंगे। हम ही अपने इसी टेन्योर के अंदर आपको एहतसाब करके दिखाएंगे, अपने आप का भी करेंगे और दूसरों का भी करेंगे, अवाम को दिखाएंगे कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर अगर करप्शन हुई है या क्या हुआ है, वो सारा कुछ जो अवाम के सामने और मीडिया के सामने होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने हमेशा खुदा को हाजिर नाजिर समझ के अपने ज़मीर के साथ पाकिस्तान की सियासत की है, अपनी ज़ाती सियासत नहीं की है। लोग यहाँ पे अपनी ज़ाती जो सियासत करते हैं, यही एमक्यूएम थी जिसको इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये इसने ये किया है, वो किया है, मगर जब कराची का जलसा करना था उससे जाके हाथ मिला दिया कि हमें कुछ लोग चाहिए। आज जब इनको लोगों की ज़रूरत है तो जाके एमक्यूएम को कहता है कि आप जो है वो आ जाएं, हम आपके साथ जो है सपोर्ट करते हैं। मगर जब अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच हुई तो PMLN ने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, और आप उससे डिनाई करें अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच से, बाकी हमें पॉलिटिकल आपके सेटअप से कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ एमक्यूएम के अंदर भी अगर आज भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर किसी के ऊपर इशारा करती हैं तो उसके ऊपर उनको तावन करना चाहिए। अगर तावन के बजाय वो अगर ब्लैकमेल करेंगे कि हुकूमत को हम प्रेशर में डालें कि ये नहीं तो हम इमरान खान, हम कभी ब्लैकमेलिंग में वो आते हैं जो अंदर से दागदार होते हैं। जो अंदर से बंदा क्लीन होता है उसको सिर्फ डर खुदा का होता है और किसी का नहीं होता है। और हमेशा बार बार बात की जाती है कि भाई मियाँ साहब बहुत किस्मत वाले हैं। भाई खुदा की रहमत भी उसके ऊपर बसती है जो नेक नीयत इंसान होता है, जो अपने लिए नहीं अवाम के लिए जीता है। जो आदमी अपने लिए जीता है वो इंसान नहीं होता। जो आदमी दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए, आज मियाँ साहब की इतनी तबीयत आप देखेंगे, हार्ट सर्जरी हुई है, मगर सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ मीटिंग्स करना, मुख्तलिफ काम करना, पूरी वाटर एंड वाटर पावर मिनिस्ट्री को कि मुझे किसी भी हालत में 2018 से पहले इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा करना है, ज़रबे अज़ब का जो है ये हमें बिल्कुल एक कामयाब करना है, नेशनल एक्शन प्लान को देखना है।
ये सारी कामयाबी एक एक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हो रही है। नहीं तो इस मुल्क के अंदर जो दरपेश मसाइल थे, जो मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से निकलना विदाउट एक्सपीरियंस ये नामुमकिन बात था कि रोज़ाना आप कभी क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। बात आप शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि भाई ऐड साहब कमीशन के चेयरमैन आपके पास रिज़ाइन करके गया है, हमारे पास नहीं रिज़ाइन करके गया है। मैं आज ये भी हकीकत करता हूँ कि इदारे चाहे नैब हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन, अगर इन इदारों के अंदर कोई कमी पेशी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी क्यों हमने बनाई? इस वजह से बनाई कि इलेक्शन आइंदा बिल्कुल नीट और क्लीन हो, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाए। एक साल ठीक है मैं जरा सा फिर दोबारा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। मैं इस पे बोलना नहीं चाहता वैसे रमेश भाई, लेकिन माजी में एक दूसरे को आप लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क कहा, फिर आपको पता है शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए क्या बात की, अभी बिलावल के लिए क्या बात की, लेकिन फिर सियासी जमातें आपस में बैठी और फिर बैठ के आप लोगों ने मुआहदा साइन किया। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई की बात आपने की। अब मैं ज़रा पीटीआई के नुमाइंदे से पूछ लेता हूँ, क्या कहते हैं सर आप रमेश भाई ने जो आप पर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं? नहीं, रमेश भाई जो है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी स्कूल में लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि जी बिल्कुल मुझे देना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप तो बिल्कुल क्लीन नेट एंड क्लीन है, बस जैसे लोगों को पता ही नहीं है और कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखें कुर्बान जो आप कह रहे हैं ना खिदमत, तो खिदमत तो वो इमरान खान ने किया है ना कि शौकत खानम आपको बना के दिया है, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बना के दिए हैं, नमल यूनिवर्सिटी बना के दी है, इसको खिदमत कहते हैं। ये नहीं होता है कि आप स्टील मिलों को बढ़ाते जाएं, अपने ज़ाती एसेट्स बढ़ा के वो क्या है कि जी कौम की खिदमत कर रहे हैं। कौम की खिदमत तब होती रमेश भाई कि आप आज हमारा PIA जो है वो खसारे में ना होता, हमारे रेलवे खसारे में ना होता, हमारा स्टील मिल खसारे में ना होता, तो फिर मैं ज़रूर कहता कि जी आपकी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। लेकिन आपने तो सारे इदारों को तबाह करके रख दिया है। आप किस इदारे की बात कर रहे हैं मेरे भाई? आपने एक मेगावाट बिजली आप बना के नहीं दे सके। आप कहेंगे जी हम बना के देंगे, जब देंगे तब बात होगी ना। अभी तो 36% आपने गैस कल महंगी कर दी है, ये कौन देगा? ये क्या आवाम के पास यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि वो लोग आपको बिजली का बिल भी देंगे ज़्यादा और गैस का बिल भी ज़्यादा देंगे? ये सोचने की बात है, ये सिर्फ ज़बानी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, सियासत के अंदर ऊंच नीच होती रहती है और एक पार्टी कल दुश्मन होती है, फिर उसके बाद दोस्ती हो जाए, ये अलग इशू होता है। इशूज़ टू इशूज़ बात कर रहे हैं आप। इस वक्त इशू ये है कि पानामा लीक्स का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं जी फलां ने भी चोरी की है, जी फलां भी करते रहे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी चोरी जो है ना वो वैलिड हो गई है। भाई आप अपने जवाब दें, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये कहते हैं कि जी फलां पार्टी के पास भी करप्ट लोग हैं। अच्छा, आज अगर आप उनको नहीं पकड़ सकते तो फिर आप हुकूमत में क्यों है? आप तो इसका मतलब है कि फिर आप फेल्योर है आपका। आपके पास तमाम इदारे हैं, आपके पास एजेंसियां हैं। अगर आप कहते हैं कि कह रहे हैं पकड़ेंगे, वो कह रहे हैं तो पकड़ेंगे जी, पकड़ेंगे ना, ये करप्शन शो करेंगे और पकड़ेंगे, वो कह रहे हैं। 2018 के बाद ये भी 2018 में ये मतलब ये भी कहेंगे कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, ये बड़े बड़े नारे जिस तरह कोई सुल्तान राही की भड़के मारी थी, वो कहाँ है? फिर उसके बाद वही शहबाज शरीफ था ना जो जरदारी साहब के ड्राइवर बन गए थे, जो बड़े प्रोटोकॉल से आंखें नहीं मिला रहे थे कि जी मत नहीं उन्होंने क्या कहा इनको। बात ये मेरे भाई कि इस मुल्क के अंदर हकीकत पसंदी के पे आ जाए। ये आवाम बड़ी ख्वार हो रही है बेचारे, ये मुल्क करीब नहीं है, बहुत ख्वार हो रही है। मैं जरा कुंडी, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, मैं जरा कुंडी, टाइम कम है मेरे पास, जरा कुंडी साहब से पूछता हूँ। कुंडी साहब मुझे सर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड दीजिए कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 2018 के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे, इसके ऊपर जरा सा बताएं सर। देखिए, पहले तो मैं शौकत यूसुफ साहब की बात की तस्दीक कर लूँ। ड्राइवर जो है वो नवाज शरीफ था। शहबाज शरीफ साहब तो जो बढ़के मारी थी वो तो देखो पीछे छुपे हुए थे, नजर ही नहीं आए थे जब हम रायवन गए थे। उसमें इतनी इतला की जरूरत भी नहीं थी कि जरदारी साहब का सामना कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो बिलावल साहब ने कहा है हम आज भी उस पर कायम हैं, क्योंकि ये अपने आप को TROs को, आप मुझे बताएं कि सिंध के वजीर आजम पे जब इल्ज़ाम लगता है कत्ल का तो वो फांसी चढ़ता है, पंजाब के वजीर आजम पे इल्ज़ाम लगता है
कि उसने 14 कत्ल किए हैं, वो दनाता सरेआम फिर रहा है, उसका वज़ीर आला भी और भी। तो सिंध की आवाम पाकिस्तान के में सवाल करती है कि सिंध के साथ ये ज्यादती क्यों, और पंजाब के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पे इल्ज़ाम है 14 कत्लों के, और वो उसमें इल्ज़ाम भी नहीं है बल्कि हकीकत है कि उन्होंने किए हैं। आज वो दनाते फिर रहे हैं और इन्होंने इसका एहतसाब देना है। नई दफ़ा ये सऊदीया जा सकते हैं, नई दफ़ा ये तुर्की जा सकते हैं। इन्होंने इन्हीं जेलों में इस मुल्क के जेलों में रहना है और इस कौम को हिसाब देना है। हमारा तो आपने हिसाब पहले भी किया है, अभी भी हम तैयार करें। आप इतनी बढ़ के हमारी करें ना। और जो आपने रमेश कुमार साहब ने बात की नैब के चेयरमैन की, भाई नैब जब पंजाब जाती है तो आप इतना चीखते हैं कि वो नैब का चेयरमैन भी जो फाइलें ठप करके पहुंच जाता है वापस इस्लामाबाद। और नैब के चेयरमैन के मुतालिक किसको नहीं पता कि वो कौन है? हर किसी को पता है कि कौन है वो। तो आप उसके मतलब हमें तो इस नैब के, ये तो नैब तो सियासी इंतकाम का इदारा बना हुआ है जो इस्लामाबाद में नैब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या पेश किए हैं, आज वो क्या कर रहे हैं पंजाब में, वो पंजाब पर जा नहीं सकते, उनमें इतनी कुव्वत नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि वो पंजाब में जाए और मुस्लिम लीग के नवाज के लोगों के ऊपर जो है वो हाथ डालें। ये ऐसी मजाक बना हुआ है, नैब को आपने मजाक बना हुआ है, लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। इस मुल्क में आप एहतसाब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अवाम एहतसाब करेगी। जब अवाम निकलेगी फिर कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं यहाँ रोकूंगा, मैं जरा आऊंगा। सर आप क्या कहते हैं, क्योंकि रमेश साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि आप लोग जो हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग है सर? देखें, रमेश भाई मेरा भाई है, लेकिन आज रमेश भाई ने मेरे ख्याल में काफ़ी शोज़ कर लिए हैं, तो शायद वो स्लिप ऑफ द टंग भी हो रहा है। मैं इसको इस तरह लूँगा कि अपना जायज़ हक़ मांगना और उस हक़ के लिए मुतालबा करना वो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, और ना ही हम इस पोजीशन में है कि हम कोई ब्लैकमेलिंग करें, क्योंकि हमारे पास ना इतनी सीटें हैं ना हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इल्ज़ाम तो हम पे लगता है, लेकिन हम आप मान क्या रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ब्लैकमेलिंग का कॉन्सेप्ट विदिन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, हम अपना पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल स्पेस मांग रही है। आप हमारा जो दफ्तर आपने सील किया हुआ है खुर्शीद बेगम हाल, उसको ओपन कीजिए। हमारी जो सियासी सरगर्मियों पे जो पाबंदी है आप उसको ख़त्म कीजिए, हमें स्पेस दीजिए, हमें पब्लिक को सर्व करना है। आज कराची का मेयर सेंट्रल जेल में है, MNA कमर नवीद सेंट्रल जेल में है, 2 MP हमारे सेंट्रल जेल में है। ये कौन सा निज़ाम है? बिल्कुल कुंडी साहब ने सही कहा कि सिंध का वज़ीर आज़म तो फांसी चढ़े, एक वज़ीर आज़म 1951 में पिंडी में कत्ल हो जाए, दूसरी वज़ीर आज़म पिंडी में कत्ल हो जाए, लेकिन पंजाब का वज़ीर आज़म जिसकी GIT भी कह रही है, हाई कोर्ट का कमीशन भी कह रहा है कि दे आर द कल्प्रिट्स ऑफ द 14 मर्डर्स बिलोंग टू साना मॉडल टाउन, लेकिन वो ओपनली घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये दो रुखी कब तक चलेगी? एक FIR पे हुकूमत और एक FIR पे मेयर अंदर, एक FIR पे वजीर आला बाहर और अभी भी वजीर आला। So this is the difference। ये है वो 2%। मैं रमेश, मैं आपको बिल्कुल ये है ये वो हकाइक तल्ख हकाइक डॉक्टर दानिश साहब जो हम यहाँ पे बैठ के आपके शो में आवाम तक पहुँचा रहे, और आवाम भी इससे बखूबी आगाह है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे शहर कराची में खिदमत करना चाहते हैं। हम कोई आपसे, लेकिन सर आप ब्लैकमेलिंग तो ये ब्लैकमेलिंग तो कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि अगर ये काम हमारा नहीं हुआ तो हम जो है वो 30 तारीख। देखिए, हमसे मुतालबा होता है कि आप इस्तीफा दे दें, देंगे इस्तीफा, MNA भी देंगे, सेनेटर भी देंगे, MP साथ में लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी देंगे। अगर हमें स्पेस नहीं मिलता, हमारी सियासी आज़ादी को सलब किया जाता है, हमें खुल के सियासी रोल अदा करने नहीं दिया जाता, ब्लैकमेलिंग फिर ऐसे सिस्टम में रहने का क्या फायदा डॉक्टर दानिश साहब, जिसमें सिर्फ अमीर अमीर हो जाए, बाइख्तियार और बाइख्तियार हो जाए, गरीब गरीब हो जाए। लेकिन आप हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा कर देंगे ना। आप हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा कर देंगे ना इस्तीफों के बाद। देखिए, हुकूमत तो अपने पांव पे खुद को लाड़ा मार चुकी पानामा लीक्स का। PM खुद असेंबली में कह चुके मैं हाजिर हूं, मेरे बच्चे हाजिर हैं, लेकिन बाद में उससे डिट्रैक हो गए। अगर TOR कमेटी बन जाती, इमरान खान साहब को भी थोड़ा हौसला करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ गई है, एक और मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद की एक खबर मेरे लिए जो मैं हम सेशन में थे अभी, इमरान खान साहब 30 को शायद इस्लामाबाद बंद करेंगे, शायद 31 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए कि इन हाउस तब्दीली की जाए। उससे पहले ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप, पहले आ जाए, बात बड़ी खबर है सर। अगर आपने इश्यूज को डाइवर्ट करना है, रिजॉल्व करना है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आ जाए, मैं भी आप कहते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर आता हूं रमेश साहब के पास, पूछता हूं उनसे वो क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। रमेश साहब, जो सवाल उठाया है कुंडी साहब ने भी और जनाब सलमान साहब ने भी कि एक FIR के ऊपर वजीर आला पंजाब तो काम कर रहे हैं,
दूसरी एफआईआर जो है उसके ऊपर मेयर जो है वो कराची का अंदर है। तो और एक उन्होंने कहा कि 14 कत्ल, कुंडी साहब का कहना है कि हकीकत में किए हैं इन्होंने, वो तो ये कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई सजा नहीं। लेकिन मैंने तीनों की बातें सुनी है। जी जी मैं आपको जवाब दूं। मैं समझता हूं कि अगर किसी की वजीर आला के टेन्यूर के अंदर अगर 14 इस तरीके से मर्डर हो जाए, उसमें वजीर आला के खिलाफ एफआईआर कोई जाके दिमाग का घुमा हुआ अगर कटवाए, तो फिर तो मैं समझता हूं कि पहले तो चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ एफआईआर निकलनी चाहिए, जिसके पास 8 सालों में 50,000 मर्डर हुए हैं कराची के अंदर, रोज़ाना 15 का एवरेज निकला है, 50,000 मर्डर हुए हैं। तो फिर तो वजीर आला कसूरवार हुआ वहाँ पे कि उसके हल्के में उसकी जुरिडिक्शन में ये चीजें हुई है। मैं समझता हूँ ऐसी चीजें बात करना ये नामुनासिब है। दूसरी चीज, सलमान मुजाहिद ने जो बात की, देखिए पॉलिटिकली आपको स्पेस मिली, 22 अगस्त की स्पीच के बाद जो हालात थे वो दूसरे थे, मगर यही पॉलिटिकल सेटअप PMLN और पीपल्स पार्टी का था जिन्होंने आपको दी स्पेस। आज अगर आपके जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम होंगे तो लाजमी आपके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ तावन करेगी। जो आपके जेन्युइन प्रॉब्लम होंगे आप तो चीफ मिनिस्टर से मिलें, चीफ मिनिस्टर अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इंटीरियर मिनिस्टर से डिस्कस कर सकता है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मगर उसके लिए कि मेरे ये मसले हल होंगे तो नहीं, तो हम ये जाएंगे। मैंने इस वजह से ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ब्लैकमेलिंग नहीं, जेन्युइन मसले। आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान की धरती के ऊपर अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो रही है तो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल कैपिटल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हर उस बंदे से जिसके साथ ज्यादती हो तावन करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज आपने बात की कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देर जरूर है, फैसले डिले हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, मगर अंधेर नहीं है कि ऐसे के गलत फैसले हो जाएं। एक बंदा जिसका कोई नाम ही नहीं हो और इस किस्म के फैसले हो जाएं, मैं समझता हूं हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं, सलमान मुजाहिद ने एक खबर दी है। नहीं मैंने नहीं कहा, ये सलमान मुजाहिद ने ऐसे फैसले नहीं करते हैं। माजी में सबसे गलतियां हुई होंगी मगर हमने अपनी गलती से सीखा है। थोड़ा हौसला करके सुने रमेश भाई, थोड़ा हौसला करके सुने। सीखा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से आप बोले रमेश भाई कुछ कह रहे हैं। नहीं मेरी बात डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से बिल्कुल टाइम हो गया ना, रमेश भाई एक जुमला पीटीआई की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देर जरूर है। रमेश भाई जो फैसले होंगे कबूल करेंगे, पीटीआई की तरह नहीं करेंगे कि एक तरफ हम पिटीशन डालें दूसरी तरफ हम कहें कि हमारी तरफ से फैसला हमारे इश्यू सुन ले, हम धरनों की सियासत हमारे इश्यू सुन ले। शौकत यूसुफ सही साहब ने कहा कि भाई मैं भी नहीं सकते हो। अच्छा रमेश भाई कहा कि मैं आपको बताऊं मैं अकेला जो है ना सबको टाइम रमेश भाई मेरे इलाके के अंदर माजूर को कोई माजूर बगैर व्हीलचेयर रमेश साहब प्लीज, कोई बगैर सलमान साहब बोले फिर मैं आगे। रमेश साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मैंने जो रमेश साहब आपको टाइम मैंने जो खबर दी है डॉक्टर साहब वो इस्लामाबाद के हलकों में खबर गर्दिश थी कि ये ऑप्शन भी एग्जॉस्ट हो सकता है टर्मोइल से बचाने के लिए। दूसरी जो बात है, हमारे इश्यूज क्या है, आज भी हमारे कारकुनान मिसिंग है, मावरा अदालत कत्ल में इंसाफ नहीं मिला, 1000 से ज्यादा हमारे कारकुनान जेलों में असीर हैं। कहाँ है, आज भी हमारी गिरफ्तारियां जारी हो सारी है। हमारे राब्ता कमेटी के रुकन गुलफराज खटक गिरफ्तार हो जाते हैं, तो कहाँ हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट। अगर कोई भी हमें इंसाफ देने को तैयार है, हमारे जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बुला लीजिए, हम जाने को तैयार है। फारूक सत्तार भाई एपीसी में चले गए, तमाम इश्यूज को बाला इतार रख के कश्मीर के ऊपर हुकूमत, फोर्सेस का और रियासत का साथ दिया, हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ गले मिलने से, हाथ पकड़ने से, गरम जूस मिलने से मसला हल नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, फिर ये गिला रहेगा कि मैंने गवर्नमेंट के साथ पहले रमेश भाई का मतलब ये है कि ये मरियम बीबी का जो सेल बना है ना, मीडिया सेल, ये उसका हिस्सा बना है आज से। हम ये करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी पार्टी को परफॉर्मेंस दिखाएं। फोन भी आ रही शो के दरमियान।
लेकिन अपनी पार्टी से कहे कि वो भी परफॉर्मेंस दिखाएं, सिर्फ टॉक शो में आकर अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाया करें। पार्टी की परफॉर्मेंस से ही तो परेशान हो शौकत यूसुफजई साहब। आप शौकत यूसुफजई साहब आपने 2018 को छोड़ा तो 2023 में जाके मुझे टर्म मिलेगा। ने कहा है कि हम आपका हिस्सा बन सकते हैं। देखिए ये तमाम वो कुव्वतें हैं जो इस वक्त ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को बचाया जाए और पाकिस्तान के अंदर मजबूत जमहूरियत आए और एक अवामी राज हो, तो वो सारी कुव्वतें हमारा साथ देंगी। इसलिए कि स्टेटस को वाले सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम बरकरार रहे, यही धांधली वाला सिस्टम रहे और बारियां लेते जाए। तो ये सिस्टम जो है, ये मेरे ख्याल से जो लोग अवामी लोग हैं, जिनको अवामी वोट पड़ते हैं, वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए और सही इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो और साफ़ सुथरी क़यादत सामने आए। ये जो करप्ट किस्म की जो सियासत है ना और जो लीडरशिप है, इसने तो मुल्क को तबाह करके रख दिया। ये समझते हैं कि जो हमारे धरने से जमहूरियत कमज़ोर होगी। अब धरनों से जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती है, करप्शन से कमज़ोर होती है मेरे भाई। और मुल्क की जो जड़ें खोखली होती है वो करप्शन से होती है। अब तो मुसीबत ये है कि 4-5 लोग मुस्लिम लीग नून ने रखे हैं, उनका काम ही ये होता है कि जब इमरान खान कोई स्पीच कर ले तो 5 बंदे उसका जवाब देने के लिए आते हैं और एक दूसरे से बाजी ले जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने मीडिया सेल को बताना होता है। आपको किसने मना किया है? आप भी रख लीजिए। मैं जरा जाता हूं कुंडी साहब की तरफ, मैं कुंडी साहब की तरफ जा रहा हूं। कुंडी साहब क्या कहेंगे ये बात जो है कि जी उन्होंने एक जवाब दिया है कि इस तरह तो सिंध के वजीर आला के ऊपर भी कई केसेस बन सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं शौकत ज़ुज़ई की बात को सेकंड करूंगा। रमेश भाई ताज़ा मरियम सफदर के ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो मैं दिखाने। लेकिन मैं बताऊं, दानियाल और आपने मिनिस्टर नहीं बनना है, इसी तनख्वाह पे काम करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं मिलनी। मैं समझता हूं फैसल भाई, मैंने कभी खुशामद नहीं की है। रमेश भाई मुझे बात कर रहे थे आपकी दरमियान में, आपने आपके देखें आपकी बात मैंने बात नहीं की है। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, हम भी मरियम सफदर को कहेंगे आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ये बात आपको बना दें। अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप तसल्ली सुन लें, अगर आपने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ FIR कटवाई है, अगर वो किसी उसमें शामिल हुए, उनने किसी प्रकार की फायरिंग करें, बिल्कुल आप भी जाएं कटवाएं। तो वहां पे क्या मियां शहबाज शरीफ साहब ने जाके फायरिंग की है? सर पुलिस ने मरवाया है, पुलिस ने फायरिंग की है। सर रियासत ने फायरिंग की है जो वजीर आला के अंडर में आती है। रमेश भाई क्या बात कर रहे हैं? और वजीर आला सिंध को तुम्हें खराज तहसील पेश करूंगा। कल जो कराची में लड़के को मार दिया, उस पर उसने नोटिस लिया, FIR हुई और वो पुलिस वाले कातिल गिरफ्तार हुए। ये है पंजाब के वजीर आला और सिंध के वजीर आला में फर्क। आप बात क्या कर रहे हैं? रमेश भाई, आपका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 14 शहादतों के फंदे से नहीं बच सकता, मैं आपको कह रहा हूँ। और फिर यही होगा, जो काफ से आपके पास आए हैं वो दोबारा किसी और जमात में आगे भंगड़े डाल रहे होंगे। वही काफ वाले आज आपके लिए लड़ रहे हैं ना, जो पहले आप नवाज शरीफ कहते थे 5 रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस दफा बचत नहीं है। न आप सऊदी जा सकते हैं, न आप तुर्की जा सकते हैं, इन्हीं जेलों में रहेंगे। और आपने ये इनकी 14 शहादतों का जो है वो हिसाब देना होगा। लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार मियां साहब के साथ है। मैं समझता हूँ इसी पनामा के करीम कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब आपका भी शुक्रिया। आजाद कश्मीर की इसी तरीके से 2018 की इलेक्शन हम जीतेंगे। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।